सत्यम न्यूज की तरफ से आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आज शुक्रवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। कोयरौना इनार गांव के चर्चित मनीष सिंह हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। पिटाई से आहत युवक ने मनीष की हत्या कर बदला लिया है। गुरुवार को इस चर्चित हत्याकांड का पुलिस कार्यालय सरपतहा में खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्याल ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर मृतक मनीष सिंह के भाई विनोद सिंह व गांव के ही भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह से विवाद हुआ था, जहां विनोद सिंह ने भुल्लर की पिटाई कर दी थी। पिटाई से भुल्लर इस कदर आहत हुआ कि विनोद सिंह के भाई मनीष सिंह को पहले शराब पिलाई और फिर मनीष से पिटाई की शिकायत की थी। दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जहां भुल्लर ने मनीष पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनारगांव के सोनपुर चक्रोर पर छोड़कर फरार हो गया था, जहां अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इनारगांव निवासी आरोपी भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह को पुलिस ने नेवाजीपुर मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एकादशी के मौके पर भदोही जिले के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही भदोही जिले के गंगा घाटों पर आस्थावानों की भीड़ जमा हो गई थी। एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर पूजा पाठ किया। इस दौरान अनुष्ठान का दौर भी चलता रहा। उधर तुलसी पूजा को लेकर भदोही जिले की बाजारें भी सजी रही। तो तुलसी पूजा के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह भी भदोही जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां महिलाएं व्रत रखकर गंगा स्नान करती हैं। भदोही जिले के रामपुर, सीतामढ़ी, महर्षि वाल्मीकि गंगा घाटों पर आस्थावानों की भीड़ जमा रही। एकादशी पर्व को लेकर बाजार में गन्ना, सिंघाड़ा, कंदा जैसे फलों की दुकानें सजी थी। नहर में नवजात शिशु का शव दिखाई पड़ने पर इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने नवजात शिशु का शव उतराया हुआ देख इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। हालांकि पुलिस भी शव देख वापस लौट गई थी। मामला औराई थाना इलाके के उगापुर के जद्दूपुर नहर का है। यहाँ गुरुवार की सुबह शौच के लिए निकले लोगों ने नवजात शिशु का शव देखा तो इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। देखते ही देखते वहाँ काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। नवजात शिशु 3 से 4 दिन का बताया जा रहा है। सूचना देने के बावजूद भी नवजात शिशु का शव नहर में पड़ा रहा, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। नवजात शिशु के साथ लगता है इंसानियत भी मर चुकी थी। भदोही बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की एक बैठक गुरुवार को तहसील भदोही के अधिवक्ता हॉल में करते हुए पिछले वर्ष चुने गए कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और 2023-24 के निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का चुनाव हुआ है, जिसमें सर्वसम्मत से एडवोकेट सतीश तिवारी को मुख्य चुनाव अधिकारी घोषित किया गया है। इसी तरह सहायक चुनाव अधिकारी के तौर पर एडवोकेट अशोक श्रीवास्तव, अमृतलाल यादव, मृत्युंजय कुमार सिंह, रजनीश पांडे, अंकित पांडे, लाल बहादुर यादव, प्रदीप कुमार, नागेंद्र सरोज, ओम प्रकाश बिंद को चुना गया है। उधर इस कार्रवाई को लेकर भदोही तहसील में गहमागहमी देखी गई। बैठक में पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी, प्रसन्न कुमार मिश्र, आशीष दुबे, बरसाती लाल, संदीप यादव, नन्हेलाल सरोज आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कलाखुर्द गांव में सितारा नामक एक विवाहिता की मौत हो गई। मौत के बाद पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर तरह तरह का आरोप लगाया है। कलाखुर्द निवासी पंकज गौतम की शादी असनाव के उधवा निवासी स्वर्गीय लाल बहादुर की पुत्री सितारा देवी से लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई थी। विवाहिता के ससुरालियों का कहना है कि सितारा देवी 4 साल से बीमार चल रही थी। गुरुवार को इलाज के लिए जब जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर विवाहिता सितारा देवी की मां सावित्री बेटी के ससुरालियों पर तरह तरह के आरोप लगा रही थी। मायके वालों के आरोप को देखते हुए मौके पर पहुंची ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल व औराई सीएससी पर लगे ऑक्सीजन प्लांट के रख रखाव का निरीक्षण किया है।
ऑक्सीजन प्लांट के आसपास गंदगी के साथ बड़ी बड़ी घासें उग गई हैं। संक्रमण काल के दौरान L2 अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया था। बदहाल व्यवस्था देख सीएमओ ने फटकार लगाई है। इसी तरह सीएमओ ने औराई ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया है। बदहाल सफाई व्यवस्था देख सीएमओ ने वार्ड बॉय अतुल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। साथ ही ट्रामा सेंटर पर तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारी अमन शेख, सूरज मुदनवाल, आनंद कुमार, राहुल कुमार, राजू कुमार मौर्य, पारसनाथ गैर हाजिर पाए गए हैं। सीएमओ ने नवंबर माह का वेतन रोकते हुए चेतावनी दी है। सीएमओ ने ऑक्सीजन प्लांटों के आसपास फैली गंदगी को सफाई कराते हुए प्लांट को चालू कराए जाने का निर्देश दिया है। जमीनी विवाद को लेकर भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत राघोपुर में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष ने मां बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया है। बैजनाथ गौतम के परिजनों का आरोप है कि उसकी भूमि पर एक पक्ष जबरन कब्जा कर निर्माण करा रहा था। विरोध करने पर विपक्षियों ने उसकी पत्नी मंजू देवी व बेटी माला को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल मां बेटी का इलाज भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। उधर पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया था। मारपीट से राघोपुर गांव में अफरा तफरी फैली रही। चौरी का ऐतिहासिक भरत मिलाप एक बार फिर यादगार बन गया। शुक्रवार की भोर चौरी का ऐतिहासिक भरत मिलाप आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हो गया। विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने मंच का पूजन कर भरत मिलाप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देर रात रावण को पूरे बाजार में भ्रमण कराते हुए चौरी चौराहे पर दहन किया गया। राम रावण युद्ध को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। प्रगति परिषद व रामलीला परिषद की देखरेख में चौरी बाजार का ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न कराया गया। मंच पर चारों भाइयों का मिलन होते ही पुष्प वर्षा होने लगी। मिलन का मंचन देख वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भरत मिलाप पर आकर्षक लाग विमान व झांकियां निकाली गई थी। प्रभु श्री राम का रथ जैसे ही रेलवे फाटक के समीप से चला वैसे ही चौरी बाजार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। लाग विमान झांकियां रेलवे फाटक से कुल्लड़ हनुमान मंदिर तक भ्रमण कर चौरी चौराहे पर बने मंच के समीप पहुंची थी, जहां चारों भाइयों का मिलन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। भरत मिलाप को लेकर पूरे चौरी बाजार को भव्य रूप से सजाया गया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकवा महावीर नहर के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार प्यारेलाल नामक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस बात की आशंका परिजनों ने जताई है। ज्ञानपुर के अछवर मवैया निवासी 25 वर्षीय प्यारेलाल कालीन बुनाई का काम करते थे। परिजनों के मुताबिक रात 9 बजे साइकिल से घर की तरफ लौट रहे थे, तभी चकवा महावीर नहर के समीप किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही प्यारेलाल की मौत हो गई थी। राहगीरों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए थे, जहां परिजनों की जानकारी पर पहुंची ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। प्यारेलाल की साइकिल में कब और किस वाहन ने टक्कर मारी, यह एक पहेली बनी हुई है। भदोही जिले में धूमधाम से तुलसी विवाह की परंपरा निभाई गई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ विधि विधान से माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया और सुख समृद्धि की कामना की। तुलसी विवाह को लेकर भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने मंडप सजाया था, जहां शाम होते ही तुलसी माता को 16 श्रृंगार सामग्री के साथ ही चुनरी आदि चढ़ाते हुए विवाह की रस्म पूरी की गई। कार्यक्रम में भगवान शालिग्राम व माता तुलसी के साथ धूमधाम से विवाह संपन्न कराया गया। औराई ओवरब्रिज से उतरते समय एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में कार में सवार एक महिला की जहां मौत हो गई, वहीं कार चालक सहित कार में सवार एक युवक मामूली रूप से जख्मी हुआ है। कानपुर से वीरेंद्र विक्रम का परिवार कार से वाराणसी एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। कार जैसे ही ओवरब्रिज से उतरने लगी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार फिल्मी स्टाइल में हाईवे पर कई बार पलट गई। कार में सवार वीरेंद्र विक्रम की पत्नी सपना सिंह, उनका पुत्र जयवर्धन सिंह व कार चला रहे मूलचंद घायल हो गए। आनन फानन में सरकारी एम्बुलेंस से सभी को ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 53 वर्षीय सपना सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि हादसे में चालक मूलचंद व जयवर्धन को मामूली चोटें आई हैं। औराई पुलिस ने वीरेंद्र विक्रम की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
घर के सामने रखे बाजरे के बोझ में अचानक आग लग गई। किसान ने अनजान शरारती तत्व की करतूत बताई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगन्नाथपुर गांव का है, जहां किसान जितेंद्र पांडे ने बताया कि 200 बाजरे की बोझ से फसल को निकालकर बाजरे का डाठ अपने घर के सामने रखे हुए थे। रात में किसी शरारती तत्व ने बाजरे की बोझ को आग के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम व ग्रामीणों के सहयोग से बाजरे के डाठ में लगी आग को काबू पाया गया। प्रबोधनी एकादशी पर सूर्यामा इलाके में भव्य मेला सजाया गया था। मेले में मौजूद झांकियां जहां आकर्षक का केंद्र रही, वहीं बच्चों व महिलाओं ने जमकर खरीदारी करते हुए मेले का लुत्फ उठाया। सूर्यामा प्रबोधनी एकादशी का मेला देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। श्री राम दल चौक के संरक्षक अवधेश उमर वैश्य ने बताया कि 12 डीजे के साथ 12 झांकियां निकाली गई थी। सूर्यामा के रामलीला मैदान, गल्ला मंडी चौक सहित अन्य स्थानों पर मंच सजाए गए थे। तुलसी विवाह की झांकी बाईपास चौराहे से निकाली गई थी। 52 बीघा तालाब पर पहुंचकर संपन्न हो गई। झांकियां बाईपास चौराहे से गल्ला मंडी मुख्य मार्केट थाने के सामने नयागंज से होते हुए पुनः बाईपास पर पहुंचकर समाप्त हो गई। मेले में सजे टैटू की दुकानों पर युवक व युवतियों की भीड़ देखी गई। मेले में बच्चों के लिए जहां खिलौने की दुकान सजी थी, तो वहीं महिलाओं ने भी जमकर श्रृंगार के सामान खरीदे हैं। सूर्यामा का प्राचीन एकादशी का मेला देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सूर्यामा बाजार को दुल्हन की तरह तमाम लाइटों से सजाया गया था। सजाए गए मंच के जिम्मेदारों ने झांकियों को सम्मानित किया। रेलवे ट्रैक पर मिले अनजान युवक की पहचान सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद हो गई है। खबर चलने के बाद परिजन औराई थाने पहुंचे। पहचान होते ही परिजन रोने भी लगने लगे। आपको बता दें कि बुधवार को औराई के परानापुर रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर से 200 मीटर दूर बनौली गांव के रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पाया गया था। युवक की पहचान चकौड़ा भरोसगंज निवासी पंधारी गौतम के 20 वर्षीय पुत्र सुनील गौतम के रूप में हुई है। सुनील गौतम 3 दिन पूर्व घर से निकला था। वह मकान निर्माण में लेबराना के साथ टेलरिंग का काम भी करता था। बनौली गांव रेलवे ट्रैक पर मिले युवक के शव की पहचान न होने पर औराई पुलिस ने मोर्चरी हाउस भेज दिया था, जहां गुरुवार की सुबह सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद परिजनों ने औराई थाने में पहुंचकर जानकारी ली और मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर पहुंचकर शव की पहचान की है। क्रिकेट खेलने को लेकर बच्चों में हुए विवाद को लेकर बड़े भिड़ गए। मामला भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अटगमा दुमदुमा का है। शिवशंकर यादव ने भदोही पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गांव में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों के बीच विवाद हो गया। इसी बात को लेकर गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे गाँव के कलेक्टर यादव सहित उनके परिजनों ने गाली गलौज देते हुए उसकी पिटाई कर दी, जिससे शिवशंकर यादव घायल हो गया। शिवशंकर यादव का कहना है कि 3 दिन पहले क्रिकेट को लेकर हुए विवाद के दौरान उसके बेटे आशीष को भी मारपीट कर विपक्षियों ने घायल कर दिया था। गुरुवार को एक बार फिर विपक्षियों ने शिवशंकर यादव की पिटाई कर दी है। भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए शिवशंकर ने कार्रवाई की मांग की है। घायल शिवशंकर का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। श्री रामचरितमानस पाठ की चौपाई से गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट बार का परिसर गूंज उठा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर ने परिसर में 1 दिवसीय रामचरितमानस का पाठ आयोजन कराया था। शाम को पाठ का समापन करते हुए प्रसाद का वितरण किया गया। गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्रनाथ मिश्रा व महासचिव संतोष कुमार दुबे की अध्यक्षता में तमाम अधिवक्ताओं के साथ पहले एक बैठक हुई। उसके बाद रामचरितमानस पाठ कराने का निर्णय लिया गया। गुरुवार की सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का परिसर जहां श्री रामचरितमानस पाठ की चौपाई से गूंजता रहा, वहीं धूप बत्तियों की सुगंध से परिसर दमक उठा। गुरुवार को ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकृष्णात्तर महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव की स्नातक द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराई गई। पहली पाली में स्नातक द्वितीय की परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक हुई है। इसी तरह चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 1 बजे से 2:30 बजे तक संपन्न हुई है। परीक्षा को लेकर महाविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्र में जाने से पहले परीक्षार्थियों की जांच पड़ताल की गई। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा से 38 व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा से कुल 63 परीक्षार्थी नदारत रहे।
रहे। यह जानकारी कॉलेज के मीडिया संयोजक डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने देते हुए बताया कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराई गई है। सुरियामा के लागनबाड़ी में एकादशी का मेला लगा था। मेले में चाट, फुल्की, लाई, गट्टा व बच्चों के खिलौने की दुकानें जहां सजी थी, वहीं चुटहिया जलेबी अपनी खुशबू से लोगों को दुकानों की तरफ खींच रही थी। गुरुवार को सुरियामा ब्लॉक के लागनबाड़ी प्राथमिक विद्यालय पर एकादशी के मौके पर मेला सजा था। यह मेला पिछले 3 दशक से सजाया जा रहा है। इस वर्ष भी एकादशी के मौके पर प्रधानपति चंद्रशेखर यादव की देखरेख में मेला सजाया गया था। दोपहर 2 बजे से मेला रात 8 बजे तक चलता रहा। मेले में बच्चे, बूढ़े व महिलाएं पहुंची थीं, जहां लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। मेले को संपन्न कराने में रामधनी सरोज, दीना सरोज, जिलेदार यादव, डब्बू, मोनू यादव आदि लोग मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर होने वाले महाहड़ताल पर शिक्षक व कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार को ज्ञानपुर के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर पहुंचकर हुंकार भरी है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए होने वाले महाहड़ताल के लिए सहमति पत्र भी भरवाए गए। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्षों ने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर पहुंचकर हुंकार भरी है और महाहड़ताल के लिए सहमति पत्र भी भरवाए गए। वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था के बहाली तक तन मन धन से लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर धर्मराज यादव, राजनाथ, सुधीर सिंह, मनोज, मानिक चंद, अखिलेश कुमार आदि मौजूद रहे। गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा नेवादा कला में पहुंची थी, जहां खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार, ग्राम प्रधान दिनेश पाठक व एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार बिंद के साथ ग्राम सभा के ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। नेवादा कला के प्राथमिक विद्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार रहे। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां ग्रामीणों को सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर लल्लू पाठक, विक्की पाठक, संजू गौतम, उर्मिला सिंह, अनवर, जाफर अली आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोक बंधु के नाम से विख्यात राजनारायण की जयंती मनाई गई। ज्ञानपुर के कंसापुर के पास पार्टी के जिला कार्यालय पर लोक बंधु राजनारायण की जयंती मनाई गई है, जहां उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके जीवनी पर सपाइयों ने प्रकाश डाला। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने कहा कि राजनारायण जी इस मुल्क के आवाम की आवाज थे। वह आजीवन अन्याय, जुल्म और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव सहित कल्लन यादव, गामा यादव, लाल बहादुर बिंद, विनय यादव आदि सपाई मौजूद रहे। हम उन तमाम दर्शकों का आभार जताते हैं जो लगातार सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज पर अब आप अपने परिवार के बुजुर्ग व बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें